हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ तथा उसकी विधि किस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। साल में भक्तों 24 एकादशी आती हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना फल और अपना महत्व होता है। एकादशी के एक दिन पूर्व संध्या काल से हमें अन्न त्याग देना चाहिए। यदि मान लीजिए आपको भूख लगी है शाम के टाइम में, तो आप अन्न के अलावा कुछ फल फूल दूध पी लीजिए। उस दिन आपको पूरा दिन लहसुन प्याज का भी त्याग करना है। वैसे तो वैष्णव जन हमेशा लहसुन प्याज का त्याग किए ही रहते हैं, परंतु यदि कोई भक्त खाता हो तो भी एक दिन पहले तथा एक दिन बाद तक लहसुन प्याज त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे स्नान आदि करके भगवान विष्णु की माला तथा उनकी पूजा विधि करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ नारायण जी की मूर्ति की पूजा कीजिए और श्री हरि प्रिय तुलसी महारानी की पूजा अवश्य करिए। इससे हमारे संचित पाप नष्ट होते हैं तथा धन धान में वृद्धि होती है। इस जीवन में सुख पूर्वक जीवन यापन करने के बाद हम वैकुंठ के निवासी बनेंगे। इस तरह मन में धारणा करनी चाहिए भक्तों। तो हो सकता है कि भगवान हमें अपने वैकुंठ धाम ले जाएं और वहां सदा के लिए हमें निवास दें, क्योंकि सभी मनुष्य में पाप और पुण्य दोनों मात्रा होती है। अजामिल को भक्तों अब यदि कथा सुने हो तो अजामिल सारा जीवन अपना 65 साल 60 साल तक उसने पाप ही किया, परंतु आखिरी में अपने पुत्र नारायण के नाम लेने से भगवान विष्णु उन्हें परम धाम पहुँचाए। तो भक्तों, हम उनका नाम और उनका व्रत पारण करते हैं तो अवश्य ये बात हम अपने हृदय में धारण करें कि भगवान हमें अपना शरणागति बनाएंगे। आइए कथा की ओर चलते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है। यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए प्रभु। इस पर भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान तथा भयानक था। उस प्रचंड दैत्य इंद्र आदि वसु वायु अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के समक्ष जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। सभी देवता शिव जी से कहते हैं कि मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में आप जाइए और वो आपका कष्ट अवश्य खत्म करेंगे। वही हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को शयन करते देखा। सभी हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम यहाँ आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति करते और पालन करते हैं, संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश तथा पाताल में आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोक में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। सभी देवताओं तथा इंद्र के ऐसे बार बार वचन कहने से विष्णु भगवान कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया हो? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है?
और किसके आश्रय में है वह, तथा उसका स्थान कहाँ पर है, यह सब मुझसे कहो इंद्र। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहते हैं, भगवान प्राचीन समय की बात है, एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात एक पुत्र हुआ जिसका नाम मूर था। वह उसकी पत्नी चंद्रावती नाम की नगरी है, उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा तथा सभी देवताओं को स्थान पर खुद ही विराजमान हो गया है। सूर्य बनकर स्वयं प्रकाश करता है तथा मेघ बनकर स्वयं वर्षा करता है। अजय है, असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार कर देवताओं को अजय बनाइए आप। यह वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी को ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में आया गरजते हुए, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। तब वह स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ गया। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से छेद डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बच रहा है और वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा है। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते हैं वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता है। उसका शरीर छिद्र भिद्र हो गया, किंतु लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच में मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मरा, ना ही हारा। थक कर भगवान बद्री धाम को चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी, उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए कोशिश किया। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा के गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी तथा विख्यात होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। यह सब देवता गण देख के प्रसन्न हुए तथा वो देवलोक वापस चले गए। इस कथा को जो भी सुनता है अथवा पढ़ता है या दूसरे को सुनाता है, उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत धारण करता है, भगवान विष्णु उसे सदा ही अपना परम भक्त मानते हैं। भक्तों, यदि कोई कारण भी हो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कि आप व्रत नहीं रहना चाहते हैं, तो भी से आप चावल का त्याग करिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। चावल का एक दाना भी कीड़े के समान माना गया है। इस पवित्र दिन में आप चावल अवश्य त्याग करिए। हो सके तो थोड़ा बहुत दान धर्म जरूर करिए। एकादशी की महिमा बहुत बतलाई गई है। आज की यह वीडियो यहीं तक, और आगे दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा भक्तों।